कक्षा 12 पाठ विलयन का एक प्रश्न है। 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो जो इसमें पता है उसको हमें लिख देना है। तो यहाँ पे बताया गया है 10.8 ग्राम ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो विलेय है और किसमें घोला गया है ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में। तो 240 ग्राम जो है वो विलायक है और जो 10.8 ग्राम ग्लूकोज है वो है विलेय है। तो विलेय को हम लिखेंगे WB से। कितना दिया गया है 10.8 ग्राम, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 10.8 ग्राम। और जल जो है जल उसको हम लिखेंगे WA से, यानी विलायक का भार। ये क्या है विलेय का भार, ये क्या है विलायक का भार। ये कितना दिया गया है 240 ग्राम, यानी जल है उसका जो भार है वो है 240 ग्राम। आगे इसमें बताया जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो अणु भार होता है उसको हमें निकाल लेना है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 का अणु भार, यहाँ पे M लिख देना है, यानी इनका अणु भार बताना है ग्लूकोज का। तो 12 छंग कार्बन का होता है, जो कार्बन है उसका जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है कार्बन का। तो यहाँ पे 12 और गुणे 6, 12 छंग 72 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो 1 गुणे यहाँ पे 12 कर देना, यानी कि जो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 का परमाणु भार 1 होता है और हाइड्रोजन इसमें टोटल कितने हैं 12 है ग्लूकोज में। तो यहाँ पे 12 एकम 12 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16, तो यहाँ पे 16 और गुणे 6 कर देना है। तो टोटल में इनको जोड़ लेना है 12 छंग 72 और प्लस 12 एकम 12 और प्लस 16 छक्का 96 और इनको आपस में जोड़ लेना है। 6 2 8 2 10, 9 1 10, 10 7 17 और 1 18, 180। ये क्या आया ग्लूकोज का अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार। और इसमें आगे बताया गया है कि जो है इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, यानी कि डेल्टा TF, T क्वथनांक, यानी कि यहाँ पे B करना है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट इसमें जो बताया गया है 0.13 डिग्री सेल्सियस ये वृद्धि हुई है। अब हमें बताना है जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना हमें करना है। जल के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि हमें Kb का मान बताना है। तो जो सूत्र होता है उसको हमें सूत्र लिख देना है यहाँ पे। डेल्टा TB के लिए जो सूत्र होता है विलेय का भार गुणे Kb और गुणे 100 और यहाँ पे बटे विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार, यहाँ पे ग्लूकोज का जो अणु भार है, यानी इसको N से प्रदर्शित करते हैं विलेय का अणु भार, और यहाँ पे गुणे विलायक का भार, विलायक का भार यानी कि WA, ये हमें लिख देना है। अब यहाँ पे जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB इसका हमें मान रख देना है। इसका मान है 0.13 और बराबर विलेय का जो भार है वो है 10.8 और गुणे जो Kb है, Kb हमें बताना है, तो यहाँ पे Kb लिख देना है और गुणे यहाँ पे लिख देना है हमें 100 और बटे विलेय का भार, विलेय का अणु भार ये कितना है 180, यहाँ पे हमें लिख देना है 180 और गुणे विलायक का जो भार है वो कितना है 240 है, 240। अब यहाँ पे 240, 180 और 0.13 ये आपस में गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे जो 10.8 गुणे Kb और गुणे 100 ये आपस में गुणा कर रहे हैं, तो इनको आपस में गुणा कर देना है और Kb को कर देना है आगे। तो यहाँ पे हमें Kb का मान निकालना है ना, तो इसलिए इनको आगे कर देना है, ये तीनों को आपस में गुणा करा देना है ये। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 0.13 और गुणे 180 और गुणे 240 और बटे, अब यहाँ पे 10.8 और गुणे 100 ये बचा।
अब यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे हमें दशमलव काट के एक जीरो यहाँ से हटा देना है। और यहाँ पे दशमलव के बाद जो है दो अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो यहाँ पे दशमलव कट जाएगा और यहाँ पे दो जीरो हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है उसको हमें एक बार लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 13 और गुणे 18 और गुणे 24 और बटे 108 और गुणे 10। अब यहाँ पे 18 से 108 कट जाएगा, तो 18 एकम 18 और 18 छंग 108 और 6 से 24 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 छंग 6 चौक 24, यानी 6 चौक 24 4 आया। अब यहाँ पे 13 चौको 52, 13 चौको 52 और बटे का बच रहा है 10 एकम 10, यानी कि केवल 10 बच रहा है। और यहाँ पे 10 से इनको भाग कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 5.2। ये आया KB का मान।